तो द बॉयज का सीजन अवेलेबल है अब Amazon प्राइम पर, और इस सीजन की खासियत ये है कि इसमें ब्रूटैलिटी का लेवल थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया है। इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि किसी किसी सीन को देखने के बाद तो उल्टी जैसा भी मन करता है, लेकिन कोई उल्टी नहीं करता भाई, क्योंकि सबको पता है सब नकली है। आखिर सुपर हीरोज पे कौन बिलीव नहीं करता, स्पेशली अगर वो सुपर हीरो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगे तो ब्रूटैलिटी का लेवल इस हद तक जा सकता है, साबित करती है ये वेब सीरीज। तो गाइस, आपने द बॉयज के रिव्यूज तो देख लिए होंगे, इंटरनेट पे अब इसी की बात आ चुकी है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हर एक उस कैरेक्टर के बारे में जो द बॉयज को इम्पोर्टेंट बनाता है और उसके फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के बारे में भी बात करता है कि आखिर आप बॉयज से और क्या कुछ एक्सपेक्ट करने वाले हो। हम शुरुआत करते हैं होमलैंडर से। अगर ब्रूटैलिटी की कोई सीमा हो तो इस बंदे से पूछो, वो ये सीमा भी तोड़ सकता है। होमलैंडर एक ऐसा किरदार जो कि अपने आप में खुद को बहुत बड़ा ही इंसान मानता है, मतलब उसके पास जो सुपर पावर्स है वो किसी और के पास नहीं है। ये बंदा जो काम कर लेगा वो कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, इससे ज्यादा समझदार कोई नहीं है, इससे ज्यादा हैवानियत तो कोई और नहीं दर्शा सकता। और तो और ये अपने बेटे की नजर में खुद को अच्छा भी साबित करना चाहता है, लेकिन बुचर है तो ऐसा मुमकिन नहीं। इस बार इस बंदे को टेंशन इस बात की नहीं है कि भाई ये कितनों को मारेगा, इस बार इस बंदे को टेंशन है कि भाई इसकी एज हो रही है। और जिस तरीके से इस चीज को दर्शाया गया ना, वो तो और भी क्लीशे लग रहा था। ऊपर से हर सीजन में होमलैंडर के पीआर को तगड़ा काम करना पड़ता है। इस बात तो होमलैंडर कह रहा है कि भाई मैं अपना पीआर खुद देख लूंगा, और ये बंदा अपना पीआर कैसे देखेगा, मतलब लोगों को मारना छोड़ने वाला है क्या? अब एक तरफ होमलैंडर अपनी एज से परेशान है, जिस कारण से सोच रहा है कि भाई मैं अपने बेटे को ही लॉन्च कर देता हूँ, जिसके बाद मेरी लेगेसी को संभालने वाला कोई तो है। लेकिन वही दूसरी तरफ होमलैंडर का बेटा भाई काफी अच्छा इंसान है, क्योंकि इसके अंदर इसके माँ के गुण है, ना कि बाप के। अगर बाप के गुण होते तो शायद कहानी में थोड़ा और बड़ा ट्विस्ट रहता। वही दूसरी तरफ इसका सौतेला बाप बिली बूचर, वो बंदा भी ब्रूटैलिटी की हर सीमा पार कर देता है। जिस तरीके से होमलैंडर आम इंसानों पे जुल्म करता है, उसी तरीके से बूचर ट्रूप्स पे जुल्म करता है, और ऐसे ऐसे जुल्म करता है कि भाई सामने वाला बंदा परेशान हो जाता है, मेरी सुपर पावर का इस्तेमाल मुझ पे ही कर दे। अब यहाँ पे होमलैंडर भी परेशान है अपनी एज के कारण, क्योंकि उसको लग रहा है उसका समय बहुत जल्दी जाने वाला है। वही दूसरी तरफ बूचर भी मरने ही वाला है, 6 महीने के आसपास तो उसके पास समय बचा है, उसी दौरान उसे होमलैंडर को भी मारना है, और दूसरी तरफ उस बच्चे को भी बचाना है जो कि शायद थोड़ा कंफ्यूज नजर आ रहा है। हालांकि इस बच्चे में भी अच्छी खासी ताकत है, ये चाहे तो बिली बूचर को भी उड़ा सकता है, लेकिन शायद ऐसा कुछ होने नहीं वाला। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, पूरी दुनिया को हमेशा साइड डिसाइड करने की क्यों आदत है? अब यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट का माजरा चल रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि भाई होमलैंडर सही है, वही दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि होमलैंडर गलत है, और कभी कभी उसको लगता है कि वो हर एक बात बिल्कुल सटीक सोच रहा है। हालांकि जैसे जैसे वेब सीरीज आगे बढ़ती है तो हमें समझ में आता भाई तो अभी भी गलत ही सोच रहा है। वही दूसरी तरफ बिली बूचर के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है, किसी भी तरीके से होमलैंडर को निपटा दो। अब होमलैंडर को निपटाने के चक्कर में ये भी काफी ज्यादा गड़बड़ियां करता है। अब इस सीजन में वो कितनी गड़बड़ी करने वाला है वो देखने वाली बात रहेगी। अब देखो, ये बात तो साफ हो गई कि ये इसका लास्ट सीजन है नहीं, इसके बाद भी एक और सीजन आएगा, मतलब अभी भी होमलैंडर जिंदा ही रहेगा, और हो सकता है कि बिली बूचर भी जिंदा ही रहे। अब दूसरी तरफ वही बॉयज का भी एक नया टीम लीडर बन चुका है। अभी जो नया टीम लीडर बना है, इसका और बूचर के काफी ज्यादा मतभेद चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि पिछले सीजन में बूचर जिंदा कर देता है इस शख्स को जिंदा करने के पीछे क्या रीजन था ये हम सबको पता है कि भाई किसी भी तरीके से होमलैंडर को अभी भी निपटा ही देगा, जबकि ये हर बार फेल हो जाता है। वही दूसरी तरफ फिल्म का स्टार हमारा कैपबेल हमेशा इस बात से परेशान रहता है कि भाई वो चीजें खराब तो नहीं कर देगा, इस तरीके से वो अपनी गैंग में नई चीजें लाए जिस कारण से हम किसी भी तरीके से सूप्स को हरा पाए। ये बंदा हर बार खुद को साबित करता है कि मेरे से अच्छा कोई नहीं, मेरे से अच्छा कोई नहीं, लेकिन बाद में पता चलता है इसी शख्स को ऐसा काम करना पड़ेगा जो कि ब्रूटैलिटी की सारी लेवल को पार करने वाला है, और इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा जो हमें देखने को मिलेगा। वही दूसरी तरफ इसकी गर्लफ्रेंड स्टारफायर अभी भी कंफ्यूज है कि अपनी शक्तियों का वो इस्तेमाल किस तरीके से करे। नहीं, अभी तो फिलहाल देख के नजर आ रहा है कि भाई अपनी शक्तियों का संपूर्ण इस्तेमाल कर पाएगी, क्योंकि ट्रेनिंग चल रही है ना। ये बंदी पहले सीजन से अभी तक सिर्फ ट्रेनिंग ही ले रही है, और कंफ्यूज है किस तरीके से करेगी, बस कर नहीं पा रही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल। अब भाई हमें इसी वेब सीरीज में देखने को मिलता है कि भाई बूचर से सब लोग परेशान है, क्योंकि वो सोल्जर बॉय को पिछले सीजन में जिंदा कर देता है। ऑब्वियस रीजन है कि उसको होमलैंडर को मारना है, लेकिन भाई सोल्जर बॉय तो खुद खतरनाक आदमी था ना। बिली बूचर ऐसी कुछ हरकत इस सीजन में ना कर दे, इस बात का भी डर है इसकी पूरी टीम को। ऑब्वियसली इसकी टीम इसकी मदद करेगी। वहीं अगर हम द डीप की बात करें तो इस बार ये बंदा मुझे थोड़ा सटल लग रहा है। पहली बात, पिछले सीजन से हम देखते जाए तो ये बंदा हमेशा कंफ्यूज था, ये अपनी पावर्स को लेके कंफ्यूज था, ऊपर से इसको लगता है कि भाई हर कोई इसको गिराने की कोशिश कर रहा है। इस सीजन में भी ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसके जीवन में एक ऐसी शख्स की एंट्री हो जाती है जो खुद को जरूरत से ज्यादा समझदार समझती है, और एक हद तक तो वो समझदार है भी। लेकिन क्या ये एंड तक रहने वाला है? क्योंकि अभी से हमको होमलैंडर और ये डॉक्टर के बीच में कुछ तो भी आनाकानी देखते हुए नजर आ रही है। हालांकि होमलैंडर ने ऐसा कहा है कि वो इसकी सारी बातें मानने वाला है, लेकिन किस हद तक बात मान लेगा, क्योंकि ये होमलैंडर है, ये किसी की बात मानता नहीं, ये अपनी बात मनवाना जानता है। और 7 का रूल हमेशा से एक ही रहा है कि होमलैंडर की बात मानो तो तुम जिंदा रहोगे, नहीं मानी तो जिंदा रहने का तो भूल ही जाओ। और इस लड़की का फ्यूचर मुझे कुछ खास इंटरेस्टिंग नजर नहीं आ रहा। वही अगर हम इस प्रेसिडेंट की बात
करें जिसमें हद से ज्यादा सुपर पावर्स है। पहले सीजन में तो सिर्फ ऐसा लग रहा था कि लोगों की गर्दनें ही ब्लास्ट कर सकती है, मतलब खून कंट्रोल करने की पावर है इसके पास। अभी सीजन में इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मुझे लगता है जल्दी बुढ़ी भी नहीं होती होगी। ऊपर से इसके पास इतनी ज्यादा शक्तियां है, मतलब ये दिक्कत खड़ी करने वाली है द बॉयज के लिए। एक हद तक ये होमलैंडर के लिए भी दिक्कत पैदा करेगी। वही दूसरी तरफ द बॉयज को देखे तो द बॉयज पहले से ही चाहता है इसको निपटाना। जैसे ही मौका मिलेगा सबसे पहले द बॉयज इसी को निपटाने वाले हैं। तो प्रेसिडेंट वर्सेस द बॉयज में किसकी जीत होगी वो हमको शायद इस सीजन में देखने को मिलेगा, या फिर हो सकता है कि अगले सीजन में देखने को मिले। हालांकि मुझे कैरेक्टर काफी ज्यादा तगड़ा लगता है। वही कुछ और कैरेक्टर्स है इस वेब सीरीज में जो कि अपना किरदार बखूबी निभा रहे हैं और उनका फ्यूचर भी मुझे ब्राइट ही नजर आ रहा है, क्योंकि अगर अगला सीजन भी खत्म हो जाए तो उसके बाद द बॉयज में कुछ न कुछ अपडेट तो हमें देखने को जरूर मिलेगा। और साथ ही में हमें कुछ नए सुपर हीरोज को भी इंट्रोड्यूस कराया गया है। अब एक बात को समझो, भले ही होमलैंडर को मार दिया जाए लेकिन द बॉयज सीरीज को ये लोग ऐसे डायरेक्ट खत्म नहीं करने वाले। अभी सीजन में हमको देखने वाली है सिर्फ ब्रूटैलिटी नहीं, हमें एक बाप की बापता देखने को मिल सकती है, एक सौतेले बाप की भी बापता देखने को मिल सकती है। ऊपर से स्टारफायर का भी एक नया अवतार हमें देखने को मिल सकता है। और साथ ही में मैं किमिको के कैरेक्टर से भी काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ, क्योंकि किमिको का कैरेक्टर जिस तरीके से अपने आप में परते खोलते जा रहा है ना, वो देखने के बाद और भी ऑडियंसेस को इंप्रेस कर रहा है। बाकी आपकी राय मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना।